स्टूडेंट्स, आज हम पोएम नंबर 4 करेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी अबाउट द पोइट। थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब एक सुंदर चीज़ जो होती है वो हमेशा आदमी को अच्छे विचार और सुंदरता के बारे में बताती है, जिसमें पोइट जॉन कीट्स हैं। कहता है कि जॉन कीट्स 1795 to 1821 वाज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। जॉन कीट्स 1795 से लेके और 1821 तक वाज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। वो एक ब्रिटिश या अंग्रेज रोमांचकारी कवि थे। ऑल्दो ट्रेंड टू बी अ सर्जन, यद्यपि उन्होंने एक डॉक्टर या एक सर्जन या एक चिकित्सक बनने का प्रशिक्षण लिया था। कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री। पर फिर भी कवि ने अपने आप को डिवोट समर्पित होना, हिमसेल्फ स्वयं को, होली पूर्ण रूप से, टू पोइट्री यानी काव्य के रूप में पूर्ण रूप से वो समर्पित हो गए एक डॉक्टर का प्रशिक्षण लेने के बाद भी। कीट्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स। कीट्स का रहस्य या कीट्स की गहनता इसी बात में है कि वो दर्शकों को मतलब कि खुश या उनके प्रति उनको आनंदित रखना चाहते हैं या आनंदित करते हैं। कहता है कि लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट ऑफ परसीविंग द वर्ल्ड। और सबसे पहला यह उनके विचारों में है कि टू परसीव होता है समझना, सोचना, देखना, द वर्ल्ड दुनिया को, जिसमें कि वो पहले विश्व को समझते एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पायरेशंस इन द टर्म ऑफ लैंग्वेज। और भाषा के तौर तरीक़ों से या भाषा की टर्म में वो सभी को अपने भावों और अपने मतलब अभिलाषाओं या अपनी इच्छाओं से मतलब उनको तथा कवि अपनी भाषाओं और में कवि भाषा के माध्यम से अपनी अभिलाषाओं, इच्छाएं और अपने अन्य स्वभावों को दिखाते हैं या व्यक्त करते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट, और नीचे दिया गया एक अंश है फ्रॉम हिज पोएम एंटीमियन। नीचे दिया गया अंश उसकी कविता एंटीमियन का एक अंश है। अ पोएटिक रोमांस, जो पोएटिक रोमांस से लिया गया है। द पोएम इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड, और यह कविता एक यूनानी लीजेंड मतलब कथा के ऊपर आधारित है। इन विच एंटीमियन, जिसमें एंटीमियन अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, एक सुंदर गडरिया होता है, एंड पोइट और कवि, जो कि एक एंटीमियन एक सुंदर गडरिया और एक कवि होता है, हु लिव्ड ऑन माउंट लैटमस, जो कि माउंट लैटमस के ऊपर रहता है, हैड अ विजन ऑफ सिंथिया, और हैड अ विजन उसे एक बार विजन झलक देखना, ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस, चंद्रमा की देवी सिंथिया की उसे एक बार एक झलक दिखाई पड़ी। द एन्चांटेड यूथ, और आकर्षित हुआ वह गडरिया, रिजॉल्व होता है डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, टू सीक हर आउट, उसको ढूंढने का, एंड सो वांडर्ड मतलब रोम, घूमना इधर उधर, और फिर वह इधर उधर घूमने लगा, थ्रू द फॉरेस्ट वनों में, एंड डाउन अंडर द सी, और समुद्रों में, यानी सिंथिया को ढूंढने के लिए वह मतलब इधर उधर वनों और समुद्र इत्यादि में घूमने लगा। कहता है कि व्हाट प्लीजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। कहता है कि कोई भी जो सुंदर चीज़ होती है वह हमें कितना आनंद देती है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, क्या सभी सुंदर चीज़ों को छुपा के रखना चाहिए हमें। ट्रेजरिंग मतलब छुपाना या उनको मतलब एक खजाने के रूप में उनको सजो के रखना चाहिए।
कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज इट विल नेवर pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and asleep. A thing of beauty, एक सुंदर चीज़, इज अ जॉय फॉर एवर, सदा के लिए एक खुशी होती है। मतलब एक सुंदर चीज़, poet says that a thing of beauty is a joy forever, it's a permanent joy। कवि कहता है कि एक सुंदर चीज़ हमेशा के लिए एक खुशी होती है। Its loveliness increase, इसकी जो सुंदरता होती है वो हमेशा बढ़ती ही जाती है। It will never pass into nothingness, कहता है कि इट विल नेवर बी रेड्यूस्ड इनटू नथिंगनेस, ये मतलब कभी ख़त्म नहीं होती। इट विल यह है, नेवर कभी नहीं, पास इनटू नथिंगनेस मतलब शून्य कभी नहीं होती। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, बट विल कीप परंतु यह हमें इट मतलब कहता है कि कीप रखती है। अब बोअर मतलब होता है कि एक जगह जो कि मान के चलिए कि जैसे कि अ प्लीजेंट प्लेस अंडर द शैडी ट्री, ठीक है। कहता है कि भाई एक जैसे कि सुंदर सा रमणीय या अच्छे छायादार एक पेड़ हो, पेड़ों के बीच में एक जगह, क्वाइट फॉर अस जो शांति प्रिय, फॉर अस हमारे लिए होती है, मतलब जो हमें इट गिव्स पीस, जो हमें शांति प्रदान करती है। मतलब कवि कहता है कि इट प्रोवाइड अस अ पीसफुल बोअर, मतलब यह हमें एक शांति प्रिय सी जगह देती है। एंड अ स्लीप, और उसमें हम बड़े आराम से, इट गिव्स अस अ साउंड स्लीप, मतलब जिसमें हम जिस अच्छी जगह पर हम आराम से सो सकते हैं, ठीक है। मतलब कहता है कि इट गिव्स अस साउंड स्लीप, जिसमें कि हम आराम से सो सकते हैं। कहता है कि फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, Therefore on every morrow we reading। कहता है कि फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हम उस बोअर या उस निर्जन और सुखद स्थान के ऊपर हम एक मतलब मधुर सपनों वाली नींद में सोते हैं। एंड हेल्थ, और स्वस्थ रहते हैं। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और चैन से सांस लेते हैं। तो कहता है कि इस प्रकार मतलब अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, मतलब कि वो जो बोअर जो स्थान है वो हमारे लिए एक बहुत ही एक रमणीय या मतलब शांति देने वाला, सुख देने वाला स्थान है। कहता है कि देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो वी रीडिंग, देयरफॉर इसलिए, ऑन एवरी मॉर्निंग प्रत्येक मतलब कि मॉर्निंग, इसलिए प्रत्येक सुबह को हम रीडिंग होता है गूंथना, रीड करना, गूंथना। अ फ्लावरी बैंड, एक फ्लावरी फूलों का बैंड, बंधन सा, टू बाइंड बांधने के लिए, आस हमें टू द अर्थ इस धरती से। और इस प्रकार प्रत्येक सुबह जब हम उठते हैं तो हम अपने आप को इस धरती से बांधे रखने के लिए एक फूलों का बंधन गूंथते रहते हैं या गूंथते हैं सुबह सुबह। स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस, स्पाइट मतलब कि हेटर्ड, मेलाइस मतलब किसी से घृणा करना, ऑफ डेस्पॉन्डेंस मतलब कि उदासी, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट जिसको बोलते हैं ना, स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस। और कहता है कि एक मतलब द्वेष या मतलब ईर्ष्या भरी निराशा, ऑफ इनह्यूमन डर्थ, मानवीय डर्थ होता है लेक, कमी होना, मतलब कमी होना किसी चीज़ की, अभाव होना। ऑफ नोबल नेचर्स, उस आदर्श या उस सही प्रकृति का। कहता है कि और एक ईर्ष्या भरी निराशा,
और उसके बाद में मानवीय गुणों की कमी होना, ऑफ द ग्लूमी डेज उदासी भरे दिन, ऑफ ऑल द अनहेल्दी और सभी जो अस्वस्थ सी बातें, एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और कहता है कि एंड और ओवर डार्कन्ड वेज मतलब काफ़ी गहरे अंधकार भरे रास्ते, मेड फॉर आवर सर्चिंग जिनमें कि हम ढूंढते रहते हैं। मतलब पोइट यहाँ पर दोबारा देखो एक बार, कहता है कि पोइट यहाँ दोबारा कहता है कि देयर फॉर ऑन एवरी मॉर्नो वी आर वी रीडिंग, मतलब देयर फॉर ऑन एवरी मॉर्निंग यानी इसलिए प्रत्येक सुबह को हम रीडिंग मतलब कि व्यू WEAVE व्यू मतलब गूंथना या बनाना। तो कहता है कि हम प्रत्येक सुबह वी व्यू अ फ्लोरी बैंड या गार्लैंड्स, हम एक फूलों की माला गूंथते हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ यानी हमें अपने आप को इस धरती से बांधे रखने के लिए। कहता है कि वी, उसके बाद स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस यानी कि वी सफ़र्स फ्रॉम स्पाइट मतलब हो जाएगा ना हेटर्ड या जेलेसी। तो कहता है कि वी सफ़र्स फ्रॉम जेलेसी एंड डेस्पोंडेंस डिसअपॉइंटमेंट, हम जेलेसी और ईर्ष्या से ईर्ष्या और डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा से ग्रस्त रहते हैं। और उसके बाद में ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, और हमारे अंदर इन द लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़, और हमारे अंदर मानवीय गुणों का अभाव होता है। ऑफ नोबल नेचर, जो कि हम इतनी सुंदर जगह में रहते हैं। कहते हैं कि एंड ऑफ द ग्लूमी डेज, और उसके बाद कहता है कि दीज थिंग्स टर्न आवर लाइफ इनटू ग्लूमी यानी ये चीज़ें हमारे जीवन को एक उदासी भरे जीवन में बदल देती हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और इस प्रकार से हम एक अविकसित से एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और ओवर डार्कन्ड वेज मतलब हो जाएगा एविल वेज मतलब बुराइयों से भरे रास्तों की तरफ हम जा रहे हैं। और कहते हैं कि उसके बाद मेड फॉर आवर सर्चिंग जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं, जो हमारे लिए दैट वेज जो मतलब बुराइयों से भरे रास्ते और अस्वस्थता हमें लीड्स टू सफरिंग एंड पेन, जो हमें दुख और दर्द की तरफ लेकर जाती है। तो इस प्रकार से हम हर प्रत्येक सुबह उठते तो अच्छे विचारों के साथ हैं, लेकिन अपनी दैनिक दिनचर्या के कारण हम कभी उदास हो जाते हैं, कभी अस्वस्थ और कभी उदासीन रास्तों से भर जाते हैं, बुराइयों वाले तौर तरीक़ों से, जो हमें एक दुख और दर्द की तरफ लेकर जाते हैं। क्योंकि कहता है कि हम खुद वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्रॉब्लम्स, हम खुद अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेवार हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर कवि कहता है कि बट द ब्यूटी दैट कैन प्रोवाइड अस जॉय एंड पीस, अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर करें तो कोई भी एक सुंदर चीज़ जो हमें प्रोवाइड जॉय एंड पीस खुशी और शांति प्रदान कर सकती है।